जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक कदम लक्ष्य की ओर श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिनमें पहला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला हैं। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। जिसमें सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इसमें दर्शाया है जो परीक्षाओं में प्रायः आते रहते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, नोबेल शांति पुरस्कार, प्रथम जो नोबेल शांति पुरस्कार था वो किसको प्रदान किया गया, यह नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस पुरस्कार के रूप में क्या प्रदान की जाती है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है। तो इन सब प्रश्नों को हम जानेंगे। पहला बिंदु है हमारा, अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था 1833 को स्टॉकहोल्म के स्वीडन में हुआ था, जिसकी याद में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में शुरू किया गया। दूसरा बिंदु है, पहला नोबेल शांति पुरस्कार जो था उसे 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसो को संयुक्त रूप से दिया गया था। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा, इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। पांचवा इम्पॉर्टेंट बिंदु है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत जो हुई थी 1969 ईस्वी से की गई थी। छठवां बिंदु है हमारा, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है और सभी क्षेत्रों में जो अन्य नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। सातवां है कि अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार उनका प्रमुख माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948 को। तो इसमें सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में प्रायः पूछे आते हैं, जैसे जो केसरिया रंग है वो किसको दर्शाती है। तो केसरिया रंग हमारा जो जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा झंडा है, उसमें सबसे ऊपर जो रंग है केसरिया रंग हमारे ताकत और साहस को प्रदर्शित करती है। श्वेत रंग शांति और सत्य को प्रदर्शित करती है। हरा रंग शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाती है। दूसरा बिंदु हमारा है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो 3:2 होगा। और झंडा जो है हमारा, इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया द्वारा की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1899। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं, जिनको हम जानेंगे बिंदुवार। जैसे 2021 तक भारत की जो जनगणना हुई वो 16 बार की जा चुकी है। दूसरा बिंदु है कि भारत की पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। और तीसरा बिंदु हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, जनगणना 2021 का जो विषय था वो था जन भागीदारी से जन कल्याण।
चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देहरादून। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है उसका प्रारंभ 1970 में किया गया था। इसे दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। यह 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। छठवां क्वेश्चन है हमारा, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है हमारा राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में है। सातवां क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो ऑप्शन ए है नरौरा, ऑप्शन बी तो उसका तारापुर। आठवां, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 7। मेगास्थनीज जो था वह यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया। मतलब ये हमेशा बार बार पूछा जाता है इंडिका जो थी वो किसकी रचना है? तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा रचित है। नौवां प्रश्न है हमारा, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। समर्पित एक मंदिर है जो भारत में पुरी उड़ीसा राज्य के पास स्थित है। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा राज्य में है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में कराया था। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे, इसीलिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील जो है जिसे अपगैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित यह झील है। गोमती नदी का उद्गम स्थल इसी झील से माना जाता है। गोमती नदी एक पवित्र नदी है जो गंगा की एक प्रमुख उपनदी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।